हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भारत में वैसे तो कई तरह के पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन का अलग ही महत्व है। हर साल ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वही भाई प्रेम रूपी रक्षा धागे को बंधवाकर बहन की उम्र भर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे मनाते तो सिर्फ एक दिन है, लेकिन इससे बनने वाले रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते हैं। पौराणिक रूप से रक्षाबंधन की जड़ें विभिन्न अलौकिक घटनाओं और कहानियों में हैं, जो भाई बहन के रिश्तों के महत्व पर जोर देती हैं। उनमें से सबसे प्रचलित कथा है श्री कृष्ण और पांडवों की महारानी द्रौपदी की। कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से चेदी नरेश शिशुपाल का वध कर दिया था। इस कारण उनकी अंगुली कट गई और उसमें से खून बहने लगा। ये देखकर विचलित हुई रानी द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण जी की कटी अंगुली पर बांध दिया। कृष्ण जी ने इस पर द्रौपदी को अपनी बहन कहकर संबोधित किया और वादा किया कि वे भी मुश्किल वक्त में द्रौपदी के काम आएंगे। कहा जाता है कि कुरु सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, उस समय कृष्ण ने अपना वचन निभाया और द्रौपदी की लाज बचाकर अपने भाई होने का फर्ज भलीभांति निभाया। एक अन्य कथा अनुसार मृत्यु के देवता यम महाराज एक दिन अपनी बहन यमुना नदी से मिलने गए। यमुना ने अपने भाई यम का भव्य स्वागत करते हुए उनकी आरती उतारी और राखी बांधी। यमुना के इस प्रेम से प्रभावित होकर यम ने उन्हें वरदान दिया कि आज के दिन यानी सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर जो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेगी उसके भाई की आयु लंबी होगी। रक्षाबंधन को लेकर एक कथा ये भी है कि एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो करीब 12 वर्षों तक चलता रहा। कोई भी कम नहीं पड़ रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर देवगुरु बृहस्पति की शरण में चले गए और इस समस्या का हल निकालने के लिए विनती की। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को भगवान शिव और मां आदिशक्ति की शरण में जाने के लिए कहा। देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार देवराज इंद्र कैलाश चले गए, किंतु सावन माह के चलते भगवान शिव तपस्या में और मां आदिशक्ति उनकी सेवा में लीन थी। देवराज इंद्र से सारा वृतांत जानने के बाद मां ने उनके हाथ की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और युद्धभूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा सूत्र यानी रक्षाबंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देवराज इंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इस दिन से रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा एक और कहानी भी है जो कि शूर्पणखा और रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्राकाल में राखी बांध दी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। ये भी कहा जाता है कि भद्रा में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के पर्व पर इस नाम की सबसे अधिक चर्चा होती है और भद्रा का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ये भद्रा कौन है और ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और यमराज और शनिदेव की बहन है। शनिदेव की तरह ही उनका स्वभाव भी क्रोधी बताया गया है। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें कालगणना यानी पंचाग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दे दिया था। परंतु साथ ही भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों और यात्रा को निषेध कर दिया गया, ताकि जनमानव को भद्रा की उग्रता ना सहनी पड़े। भद्रा की तरह ही रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र यानी राखी और पूजा की थाली का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषियों अनुसार बहनें पूजा की थाली में इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले नंबर पर है राखी। आप अपनी पसंद और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी राखी खरीद सकती है, लेकिन स्मरण रखें कि राखी कभी भी अशुभ चिन्ह वाली, काले रंग की, देवी देवता की तस्वीर वाली और खंडित ना हो। इसके अलावा पूजा की थाली में कुमकुम, अखंडित अक्षत, सुगंधित धूप, थोड़े से पुष्प, एक घी या तेल का दीपक और मिठाई जरूर रखें। वही रक्षा सूत्र बांधते समय बहन का इस मंत्र का जप करना अति शुभदायक माना गया है। ध्यान से सुनिए। मंत्र है यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रिक्षे माचल माचल। ऐसी मान्यता है कि जिस हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा रहे हों उस हाथ की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए और रक्षा सूत्र बांधते समय 3 बार सूत्र को कलाई में घुमाकर 3 गांठें लगानी चाहिए। और स्मरण रहे रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है। इसकी पवित्रता के लिए इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें।
इसी के साथ बहन भाई आपस में दुर्व्यवहार ना करें। किसी कारण से अगर आपका मन मुटाव चल भी रहा हो तो ये त्योहार उसको दूर करने का सबसे उत्तम दिन है, ये सोचकर पहल करें। उम्मीद है आपको रक्षाबंधन से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी रोचक तथा ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को जन जनार्दन तक पहुंचाने में हमें सहयोग करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस त्योहार को हार्दिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। जय जय श्री राम। आपका समय मंगलमय हो।